जय जय श्री राधे। आज हम आपको रांका वाका की कथा सुनावे। बहुत दिन है गई हमने अपनो वीडियो पोस्ट नहीं कियो। आज 1 महीना के बाद हम पुनः अपनो जो वीडियो प्रेषित करें। श्री रांका वाका जी की कथा बहुत निराली है। रांका वाका के बारे में एक बात प्रचलित है, जाको हम वर्णन करें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ब्राह्मण रहो करते। वे संतन से बड़े प्रेम क्रियो करते। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप में पधारे और नारायण भगवान जब संत रूप में इनके घर पे आए लक्ष्मी दत्त जी के पे, तो इन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी और वह सेवा से संतुष्ट है कि इनको आशीर्वाद दियो कि तुम्हारे घर पे एक परम भक्त पुत्र को जन्म होएगा। उनके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया दिन गुरुवार संवत 1347 में धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र रत्न को जन्म दियो। यही इनके पुत्र महाभागवत रांका जी भई। और पंढरपुर में ही बैसाख कृष्ण सप्तमी दिन बुधवार 1351 को कर्क लगन में हरिदेव ब्राह्मण के घर में एक कन्या ने जन्म लियो। 22 कन्या से इनको विवाह तय भयो और बा को नाम रांका। रांका जी की इनकी पतिव्रता भक्तमती पत्नी को नाम उनके प्रमुख वैराग्य अनुरानंद के कारण उनको नाम बांका पड़ गया। एक बार की बात कि भक्त रांका जी पति और बांका उनकी पत्नी, वे दोनों भागवत पति पत्नी पंढरपुर में निवास किया करते। इन दोनों के हृदय में सिवाय भगवान के और कुछ कोई चाह नहीं। इनकी रीति रहनी ऐसी विलक्षणी भैया कि जंगल से लकड़ियां बीनवे जाओ करते और उनको बेच के अपनी उदर पूर्ति और जीविका चलाओ करते। हृदय में भगवान के स्वरूप को ध्यान 24 घंटा बनो रहो करतो। भगवत ध्यान ही इनको जीवन एक बार की बात रहे। भक्त प्रवर नामदेव जी को भगवान से साक्षात हुआ करते। तो एक बार नामदेव जी भगवान तो बोले, भगवान मैं आपसे एक विनती करो नामदेव जी कि तुम इन रांका वाका की गरीबी को दूर करो। भगवान बोले, भैया नामदेव मैंने बहुत उपाय करके देख लिए पर मेरी एक ना चली। जे मुझसे कछु लेवे ही ना है। यदि कछु देन चाहूं तो जे मने कर दे और यदि न मानो तो मेरे संग चलो। इनकी निष्कामता को मैं तुम्हें अवश्य दिखा दूं, तभी तुम्हें तो अच्छा लगेगा। फिर तो भगवान ने मार्ग में एक सोने की मोरन से भरी हुई थैली डाल दी और स्वयं नामदेव जी दोनों जंगल में छिप गए। इनके बारे में कृष्णदास जी ने और प्रियादास जी ने लिखो है,
अरे राका पति बाका तिया बसे पुर पंडर में, और में न चाहने कुरीति कछु न्यारिये, और लकरीन बीन कर जीविका नवीन करे, और धरे हरि रूप ही ताई सूझियारिये। और बेनती करत नाम देव कृष्ण देव जीव सो, कीज दुख दूर कई मेरी मति यारी है। और चलो ले दिखाए दऊं तेरे मन भाऊ रहे, बन छिपे दो तेली माघ माज डारिये। जामे एक बात आई है भैया कि इनके मन में कबू कोई चाह नहीं रही। अरे जाई न चाहिए कबू कछु, तुम सब सहज सने, बसौ निरंतर तासोर सोराओर निजगे। क्योंकि सच्चे शहंशाह कौन होवे? अरे चाह मिटी चिंता मिटी, मनवावे परवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई शन शाह। और चरणदास जी क्या कह रहे हैं? अरे सोनर एक छत भूप कावे, और सोनर एक छत भूप कावे। अरे सत्य सिंहासन ऊपर बैठे, जतई चमर डुरावे, और दया धर्म दुई फौज माले, भक्ति निशान चलावे। और पुण्य नगारा नौबत बाजे, दुर्जन सकल हलावे, सोनर एक ही छत भूप कावे, बोई छत में भूप कावे। और पाप जराए करे चौगाना, हिंसा कुबदे नसावे। और मोह मुकद्दम कालिस मलूक सो, लावे राग बसावे, सोनर एक छत भूप कावे, सोनर एक छत भूप कावे। अरे साधन नायव चित चित भेजे, जय जय संगम जसा था। और राम दुआई सगरे फेरे, कोई ना उठावे बाता। और निर्वय राज करे निश्चल वे, गुरु सुखदेव सुनावे। और चरणदास निश्चय कर जानो, बिरला जन को पावे, सोनर एक छत भूप कावे, सोनर एक छत भूप कावे। जब तक हृदय में काउ प्रकार की चाहना रहेगी, तब तक प्रेम को अभ्युदय न हो सके। ये बात सत्य है। जब तक भुक्ति भोगों की एक मुक्ति की लालसा रूपी पिशाचिनी हृदय में रहे, तब तक भक्ति सुख का उदय कैसे है सके। सत्य तो ये है, हृदय में चाह ना करे व्यवहारो भक्त, कहो ही ना जा सके। प्रहलाद जी की बात सब जानो। और जो सेवक अपनी कामनाओं को पूर्ण करवे के ताई आपको भजे, वो सेवक ना है सके। वो तो लेन देन करे वारो बनिया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम से, शोक सम परम मुख भयाय विराम। अरे जे लोलुप भयदास आस के, ते सवई के चेरे। और प्रभु विश्वास आस चित चीती,
से सेवक हरि केरे। और भगवान से प्रार्थना करें, अरे नरक परो फल चारे, शिशु मीच डाकिनी खाओ। और तुलसी राम स्नेह सो, फल सो जर जर जाओ। और राका बांका यद्यपि लोक दृष्टि से बड़े रंग खते, दरिद्र पर दरिद्र को यद्यपि सदा धन की चाह रेवे, तो फिर उनके इनके हृदय में तो किंचित चाह हती नहीं। जाके बारे में भैया हम दूसरे भाग में कल प्रस्तुत करें। वो कैसे कि प्रेम को पंथ सबसे न्यारो होवे, और प्रेम को पंथ हमारो और सब जगते न्यारो। राका बाका प्रेम पंथ के पथिक जीव का नवीन है। भाव जय की केवल एक दिन के लिए श्रम करते और दूसरे दिन के लिए कछु संग्रह नहीं क्यों करते। इनको तो रोजाना को काम। 8 घाट कौपीन में ओ भाजी बिनलोन, तुलसी रघुबर उर्वसे इंद्र बापुरो कौन। राम अमल माते रहे प्रीत प्रेम निसंक, 8 घाट कौपीन में कह इंद्र सो रंक। अब आगे की कथा क्या है कि जो स्वर्ण की थैली भगवान ने डाल दी नी, इतने में ही राका बांका जी पत्नी पति पत्नी दोनों भाई मार्ग थे आगे आगे जा रही। आगे आगे राका चल रही और पीछे पीछे उनकी पत्नी बांका जी। एकाएक राका जी ने रास्ता में पड़ी भई बस संपत्ति मोहरन से भरी भई थैली निगाह पड़ी। जो उन्होंने देखी तो मन में विचार आयो कि मेरी पत्नी तो स्त्री जाति की है, परंतु है तो निष्काम, पर कबहू कबहू दृष्टिपथ में आवे पे लौकिक वस्तु में मन चलायमान है जावे। तो उन्होंने जल्दी थे बस थैली पे, स्वर्ण भरी थैली पे धूल डाल दी और बांका जी पीछे पीछे चली आ रही। उन्होंने कही, कहो जी आपने जब पृथ्वी पे झुक के का कियो है। तो राका जी ने सच्ची साची बात बता दी कि जहाँ मैं संपत्ति भरी मोहरन की थैली परी भई, तो मैंने की कहूँ तेरे मन में लालच ना आ जावे, तो मैंने जहाँ पे धूल डाल दी। बांका जी बोली, वाह आप निराले हो, आप ही आपके मन में धन को ज्ञान बनोई है। ये सुन के राका जी बोले, लोग तो मोकू राका कहे, तुम तो मेरी बाका हो। जो सत्य ही है मैं राका रंग ही हूँ और तुम बाका मोते पढ़ के श्रेष्ठ हो। आज मैंने ये बात अपनी आंखों से देख ली। जिनकी ये बात सुन के भगवान नामदेव जी सो बोले, देखो नामदेव हमारी बात सत्य भई ना। ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रय हैं कि इनको धन की लालसा ना है। और आगे की कथा हम कल सुनाएंगे दूसरे पार्ट में। कैसी होगी? अरे वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जो डारे डारे और पात पात पे राधे ही राधे होए। आज की कथा को हम यहीं विराम देवें। जय जय श्रीमन नारायण। कल की कथा दूसरे भाग में राका वाका की हम जल्दी से प्रस्तुत करेंगे। जय जय श्री राधे।